वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रावो फार्मा प्रेजेंट्स मेयर साहब। मैं हूं अंसारुल हक। मेयर साहब में आज हम बात करने जा रहे हैं चकिया नगर परिषद की। पूर्व में चकिया नगर पंचायत हुआ करता था। पूर्वी चंपारण का एक महत्वपूर्ण शहर चकिया, जिसे आप जानते हैं, इस बार बदलाव यहाँ हुआ है और चकिया नगर पंचायत से नगर निगम में तब्दील हो चुका है। तो इस बार यहाँ पे सभापति का चुनाव हो रहा है और वार्ड के सदस्यों का भी चुनाव हो रहा है। आगामी 10 अक्टूबर को यहाँ पे मतदान होने हैं और इसको लेकर के पूरे शहर क्षेत्र में, चकिया के जो शहर है उसके इलाकों में जो है गहमा गहमी का माहौल है और सारे प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि चकिया जो नगर परिषद बना है, इसमें कुल 25 वार्ड हैं, जिसमें जो 2500 वार्ड हैं उसके जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव जनता को करना है। और इस बार पूरे बिहार में निकाय चुनाव को लेकर के डायरेक्ट सभापति और मेयर का चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ भी सभापति का जो चुनाव होगा और जो उप सभापति का चुनाव होना है उसको डायरेक्ट जनता वोट करेगी। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ हुआ है और ये इस चीज़ की ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी। तो इस बड़े बदलाव के बाद जो है परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। कुल करीब 34,000 वोटर्स हैं यहाँ पे, जो इन तमाम जो उम्मीदवार हैं उसके भविष्य का फैसला करेंगे। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि कुल नगर परिषद चकिया से 7 कैंडिडेट मेयर के लिए चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से एक महिला उम्मीदवार भी हैं जिनका नाम नाहिद आरा है। नाहिद आरा जो उम्मीदवार हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। हम सीधे इनसे बात करेंगे। उससे पहले हम नाहिद जी के बारे में बता दें कि ये जो चुनावी मैदान में खड़ी हैं, ये परवेज़ आलम साहब की वाइफ हैं। चुन्नू जी के नाम से भी मशहूर हैं परवेज़ साहब। इस वक्त हमारे साथ परवेज़ साहब भी हैं और एक इनका एक बड़ा ही जो है जो पॉलिटिकल है, इनके फैमिली का इतिहास रहा है। इनके जो चुन्नू जी के जो फादर हैं वो करीब 40 सालों तक जो है यहाँ से मुखिया रहे हैं और इस बार जब चीज़ें बदली हैं तो मेयर पद के लिए दावेदार हैं। तो हम बात करते हैं नाहिद आरा जी से। नाहिद जी और असलम साहब, आप दोनों का HTV न्यूज़ पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मुद्दे क्या हैं इस बार जब आप सभापति के लिए लड़ने जा रही हैं चुनाव, तो आपकी नज़र में चकिया शहर की समस्याएं क्या नज़र आती हैं आपको और आपके मुद्दे क्या हैं? मेरा मुद्दा यही है कि शहर में चकिया नगर में मैं गांव-गांव घूमी, रोड भी बहुत ख़राब मिला, गली-गली के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मजबूर भी देखे हैं। औरतें माँ बहनें से मिली हुई मैं, मेरा यही मुद्दा है कि हम उसको सुधारें, बस। और क्या मुद्दा है, जो भी कमी है उसको पूरा करें। हाँ, लोगों की मदद करें। यहाँ पानी का भी विस्तार, जो लोग पानी सही नहीं पी रहे हैं, नल जल का भी सही एक मशीन डाले जो लोगों को पानी साफ पहुँचे पीने के लिए। बहुत सी कमी है, बहुत सारे लोग यहाँ बीमार भी हैं, गरीब भी हैं, उन लोगों की भी मदद हो। किसी को घर नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं, रोटी नहीं, उन लोगों का भी मैं मदद करना चाहती हूँ। आप 7 उम्मीदवार आपके, जिसमें आप एक लेडीज हैं। बस सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरा सपोर्ट करें, मुझे लाए यहाँ। तो महिला होने का लगता है कि आपको फ़ायदा मिलेगा? इंशाल्लाह मिलना चाहिए, मिलेगा। महिलाओं से हम मदद मांगे हैं, महिला मेरा साथ दे, हम महिला के साथ खड़े रहे। बस महिला वोट हमको मिल जाए तो हम निकल जाएंगे, महिला से ही हम निकलेंगे इंशाल्लाह। और महिला लोग हमको
दी हैं, आशीर्वाद भी दी हैं, लोग दुआ भी दी हैं। हर कौम के लोग से मिले हम, हिंदू मुस्लिम हर लोगों से मिले। हर लोग अपने भाषा में हमको आशीर्वाद दिए, दुआ दिए, कहे कि जाओ इंशाल्लाह तुम निकल जाओगे। चलिए, आप जो है आपने एक खुद में जो है आप आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही हैं और आपको ये यकीन है कि जो महिला जो वोटर्स हैं उसका सपोर्ट आपको मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ नाहिद आरा जी के जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं परवेज आलम उर्फ चुन्नू जी हमारे साथ हैं। चुन्नू साहब, आप खुद मैदान में नहीं आए, आपने अपनी मोहतरमा को आगे किया, क्या मकसद था? देखिए, मकसद मेरा सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने बहुत दिनों से पॉलिटिक्स किया। मेरे फादर भी मुखिया रहे 40 साल 40 इयर्स, मेरे दादा भी मुखिया रहे, मेरे छोटे भाई जमशेद आलम उर्फ बबलू जी भी रहे और हम यहाँ के जिला पार्षद भी रहे। हमने बहुत दिनों से 30 साल 35 साल से मेरा पॉलिटिकल शुरुआत मैंने किया, मगर मैंने ये देखा कि मैं लोगों से, जनता से, अपने जो भी इस इलाका के जो जिला परिषद से लेकर के या नगर परिषद का जो गठन हुआ, उस वक्त से जब हमारा पंचायत उसमें विलय हुआ, तब से हम इस मामला को देख रहे हैं या देखते आ रहे हैं। ये सब देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, महिलाओं की समस्या सुनने के लिए महिलाओं को उतारना पड़ेगा मुझे, तभी जाके इस नगर परिषद का उद्धार होगा। इसलिए कि बहुत ऐसे जो प्रधानमंत्री योजना जो चल रहा है, ये सरकार का प्रावधान आया है कि नहीं, महिलाओं को देना है, मर्दों को नहीं देना है, उनके नाम से उसको देना है। तो मैंने घर घर जाकर के भी देखा, सब कुछ देखा, ये दुख दर्द सब समझा। तब मैं अपने पत्नी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं ये सेवा करूंगी, महिलाओं के करीब जाऊंगा, महिलाओं के करीब जाने के बाद उसके दुख दर्द को समझूंगा। इस वजह से मैंने अपने पत्नी को उतारा है। तो बड़े नेक विचार हैं आपके। इस इरादे से अगर आप आए हैं, महिलाओं को आगे आपने किया है, तो आपने निस्संदेह बड़ी कुर्बानी दी है। और महिलाओं को लेकर के ख़ास तौर से इस समाज में चर्चा होती है कि उनकी नुमाइंदगी को लेकर के सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं उस कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए तो आपका जो कदम है वाकई जो है काबिल तारीफ है। नाहिद आरा जी, चकिया नगर परिषद क्षेत्र की अगर हम बात करें, जहां से आप सभापति बनने वाली हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा माना जाता है। जो सरकारी योजनाएं हैं या जो दफ्तर हैं, उसमें भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा लोगों के बीच सुनने में आया है। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए या इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इसमें पारदर्शिता लाने के लिए आप क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जो अच्छा होगा इसको हम करेंगे बेहतर, इससे भी बेहतर जो पहले से लोग कर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर हो, इससे अच्छा हो, कोई को किसी आदमी को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हो। बस भ्रष्टाचार में किस तरह का भ्रष्टाचार नजर आता है? बहुत सारे भ्रष्टाचार है, लोगों को भी जुल्म हो रहा है, बच्चे लोग भी पढ़ाई से भी परेशान है, स्कूल में अच्छी तालीम नहीं मिल रही है, बाहर में भी बच्चे लोग जाते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं, सही ढंग से किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, दंगा फसाद भी ज़्यादा है, इस सबको खत्म करना है। इंदिरावास में भी बहुत सारे गरीब हैं जिसको अभी मकान नहीं बन पाया है, उसको देना है, करना है, घर घर देखना है। नहीं दादा जी, इंदिरा आवास योजना में जो है एक अहम ये माना जाता है कि जो कमीशन खोरी है वो एक गंभीर समस्या है। तो उसको वो आपके लिए कितना गंभीर मुद्दा है? बहुत गंभीर है, इसको हम हटाएंगे। जिसका इंदिरावास है उसको पूरा मिलना चाहिए जी। ये नहीं कि उसमें लोग कमीशन खा के कम कर देते हैं, थोड़ा पैसा ही गरीब को देते हैं, जिससे उसका मकान नहीं बन पाता है, वो आधा ही पे रह जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जिसके नाम का बिल पास होगा उसके खाते में पैसा जाएगा, वो अपना काम करेगी, बनाएगी। परवेज साहब, चकिया नगर परिषद क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो वो आप किस रूप में उसको देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो काफ़ी है यहाँ। ये बिचौलियों के माध्यम से जो प्रधानमंत्री आवास
आता है, उसमें तो काफ़ी कमीशनखोरी पदाधिकारियों से लेकर के और जो बिचौलिए हैं उनके द्वारा इस चीज़ को गलत तरीके से उस लाभुक से, यहाँ तक कि सूद ब्याज पर पैसा निकलवा करके पहले उस लाभुक से लेकर के तब इंदिरा आवास आवंटन, ये प्रधानमंत्री आवास आवंटन करते हैं। दूसरा रह गई बात, हमारी पत्नी ने कहा कि इसको ख़त्म करूंगी, तो मैं इनके कदम में कदम मिला के चलूंगी कि यह कम से कम जो मेरे पूर्वज को ये विरासत में मिला हुआ है इतना दिनों से पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स हमारे नगर परिषद में भी कायम रहे। नाहिद आरा जी, जो चकिया शहर है एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो है एक महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ पे व्यापारियों की सुरक्षा भी एक अहम ज़रूरत मालूम पड़ती है। दूसरी तरफ यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत चरमराई हुई नज़र आती है। शहर में अगर देखा जाए तो ट्रैफिक बहुत का जो है लोगों का सामना करते हैं। तो इन समस्याओं के निदान के लिए आपका क्या योजना है, क्या प्लानिंग है? देखिए सर, अगर मेरे इसमें आएगा, इस ट्रैफिक को हम ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे ये सब मेरा सुधार आ जाए इस सब में। जी। और जो वेबसाइट के बारे में बताया है उसमें हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगेगा, लोगों को जो परेशानी होती है वो उसमें आएगा। हस्बैंड भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कैसे नाहिद आरा जी को आपका कॉपरेशन मिलेगा? इनके जो तमाम जो काम है आप तो इनको आगे कर दिए हैं, फिर इनके आगे के जो इनकी जिम्मेदारियां मिलेंगी उसमें आप कितना रोल निभाएंगे, अपनी भूमिका किस तरह से? देखिए, ये मेरी पत्नी है और इन्होंने मेरे कदम में कदम मिलाकर मेरा आज साथ दिए हैं। उन्होंने ये भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप मेरे पति हैं, आपका हुक्म मेरा मानना ही पड़ेगा मुझे। तो इस चीज़ के लिए मैंने, रह गई बात समस्या शहर की, तो बहुत ऐसी समस्या है जल निकासी का। व्यवसाय यहाँ काफ़ी उरूज पर रहता है, ये व्यवसायियों की मार्केट भी है, तो उनके हिफाजत के लिए हम शहर में सीसी कैमरा का पहले मुहैया कराएंगे, उनको लगवाएंगे, उनको कह करके इनसे। और ये भी बात है सुरक्षा की, तो हम जी जान सब लगाएंगे जनता के लिए, अब अपने इस नगर परिषद के लिए। और रह गई बात लोगों का, बहुत टैक्स वगैरह का भी मामला आता है, तो मैं अपने, अगर आया इस मामला इस जगह पर ये आई, तो मैं इनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने स्तर से कैबिनेट बैठाकर जो कुछ टैक्स का जो माफ़ी लोगों के प्रति आएगा उस टैक्स को भी माफ़ करवाना है। जैसे सूद ब्याज पर लगा करके बहुत ऐसे जो अध्यक्ष यहाँ आए हैं, कैबिनेट के द्वारा बैठा करके घपला किया गया, गलत तरीके से टैक्स वसूला गया शहर वासियों से, तो वो सब का निदान हम इनसे ज़रूर करवाएंगे और यही कहेंगे कि ये सब काम नहीं आनी चाहिए। गरीब की तरफ आपका नज़र रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। अब प्रभु की महिमा रही, उस मालिक का महिमा रही, तो एकदम मैं इनके कदम में कदम मिलाकर चलूँगा। अभी तो वक्त बहुत कम रह गए हैं चुन्नू साहब, तो तैयारियां किस तरह की हैं और कैंपेन में जब आप जा रहे हैं तो लोगों का रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है? रिस्पांस तो हमारी पत्नी को भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। बहुत जगह से ऐसे शिकायत भी आ रही है कि पत्नी आपकी आ रही है तो आप उनके साथ क्यों नहीं आ रहे। तो कुछ मजबूरियां हैं क्षेत्र में, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, हमको हर जगह दोनों भाग में जाना पड़ता है। कभी ये दूसरे तरफ जाती हैं दूसरे वार्ड में, तो हम दूसरे तरफ कवर करते हैं। कवर करने के बाद फिर हम लोग शाम में आते हैं, दोनों एक साथ बैठते हैं रात में 10 बजे 11 बजे। तो उन्होंने इनसे हर सवाल का जवाब पूछते हैं, तो इन्होंने कहती हैं कि नहीं, हमारा रिस्पांस बहुत बेहतर है और जनता फैसला कर चुकी है अच्छे और बुरे का, और यहाँ सच्चाई की जीत होगी, जो अच्छे लोग हैं उनकी जीत होगी, यहाँ निस्वार्थ जीत होगी। भ्रष्टाचारियों ने पैसा को पैसा नहीं समझ रहा है, वो पैसा फेंक रहा है,
मगर जितना रिस्पॉन्स बगैर पैसा खर्च किए हुए 1 रुपया भी मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ। न मेरी पत्नी ये भी बात बोल रही है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ गरीब के साथ बैठ कर के खाना खिलाना, उनके साथ पानी पीना, सब लोग मुझे मदद कर रहे हैं। ये प्यार मोहब्बत का फूल बरसा रहे हैं लोगों का यही रुझान हो रहा है कि भाई इनके पूर्वज भी मुखिया, दादा भी मुखिया, अपने भी अध्यक्ष या जिला पार्षद रहे। तो ये सब चीज़ आता है जो लोगों के मन में भावना है वो उजागर कर रहे हैं कि एक मौका इनके परिवार को दिया जाए। इस बीच हम अपने जो दर्शक हैं उनको बता दें कि इस बार का जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है काफ़ी ऐतिहासिक रूप से आप कह सकते हैं कि अलग तरह का हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जो सभापति और उपसभापति का चुनाव होना है या मेयर या डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, इसको लेकर के पहले से कुछ एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। कोई यह नहीं जानता है कि इस चुनाव को किस हिसाब से लड़ा जाए और किस स्तर पे लड़ा जाए। तो सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी लोगों को मिल रही है। जो ये चुनरी आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि जो ये चुनाव है मुखिया या वार्ड मेंबर का चुनाव होता है वो अलग होता है या फिर विधानसभा का होता है वो अलग होता है। ये थोड़ा किस रूप में आप इस चुनाव को ले रहे हैं? बहुत टफ चुनाव है ये, विधायक हो या मुखिया हो या वार्ड पार्षद हो, मगर ये नगर परिषद का सभापति का या उप सभापति का या वार्ड का चुनाव जो हो रहा है बहुत टफ है। ये जनता को निर्णय देने का वक्त है और सरकार भी जो इस चीज़ को लाया है कि नहीं डायरेक्ट चुनाव हो, जिस तरह मुखिया होता है, जिला पार्षद होता है, विधानसभा होता है, उस तरह यहाँ अध्यक्ष का भी चुनाव हो। तो ये सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है जनता पर, गरीबों को लड़ने का मौका दिया गया। इससे मैं माननीय नीतीश कुमार का भी शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज एक गरीब निस्वार्थ को लड़ने का हक दिया है उन्होंने। और नहीं तो इससे पहले वार्ड सदस्य का चयन कर के और पैसे का खेल खेल करके अध्यक्ष का चुनाव हो जाता था। इसमें गरीबों का शोषण होता था। जो वार्ड पार्षद चुना के जाते थे उसका शोषण बहुत होता था। जो अच्छे लोग हैं वो सीट पर नहीं आ पाते थे, अध्यक्ष पद पर नहीं आ पाते थे। यहाँ तक कि अंगूठा छाप पैसे के जोर पर आ जाते थे। उनको अपने योजना का मालूमात नहीं होता था, कहाँ योजना लाना है, किस धरातल पर उतारना है, किस जगह पे उतारना है। नहीं, उनको एक ही चीज़ लगता था कि हमको इस पैसे को किस मध्य में खर्च करके पैसे को जल्द खत्म कर दे नगर परिषद का। तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। मैं अपने पत्नी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी योजना है उसको धरातल पर उतारना है, रसातल पे नहीं उतारना है। एक दो सवाल नाहिद दादाजी आपसे भी कर लेते हैं। आप तो एक महिला हैं और जाहिर सी बात है कोई भी महिला होती है या मेरे घर में भी महिलाएं हैं या हर घर में जो है महिलाएं होती हैं, उनकी कुछ जो यहाँ का कल्चर है, जो एक परंपरा यहाँ से चली आ रही है कि महिलाएं घर की खिदमत करती हैं, बच्चों की देखभाल, अपने शौहर की देखभाल। अब आप पूरी जनता की देखभाल करनी है, कैसा फील कर रही हैं और कितना आप मेंटली तैयार हैं? हाँ, मैं तो शुरू से घर में ही थी, अपने बच्चों की देखभाल में, घर परिवार में कभी बाहर निकली नहीं। लेकिन हिम्मत है और हिम्मत से आगे बढ़ रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह पूरे जनता के साथ में रहूँ और पूरे महिला का साथ दूँ अच्छे से, पूरे दिल से। चकिया शहर पूरे अपना परिवार के सदस्य मानते हैं। हाँ, पूरे नगर जैसे सभापति मैं नाहिदारा चेयरमैन कैंडिडेट, मेरे क्षेत्र में जितने भी आ रहे हैं सब महिलाओं का साथ हिम्मत के साथ मैं खड़ी रहूँ, सबको देखूँ, सबके घर जाऊँ और सबसे मिलूँ। बस सबसे हम जाते हैं तो सबसे मिलते भी हैं और सबसे बोलते भी हैं कि आज मेरी ज़रूरत है, हम आपके पास आए, आपसे मदद मांग रहे हैं, हमको एक वोट मतदान, अपना मतदान हमको दान में ही दे दीजिए। कल आपकी ज़रूरत रहेगी, मेरा नंबर रखिए, आप मुझको कॉल कीजिए या मेरे घर आ जाइए, कोई दूर नहीं है, सेठी चकिया मेरा घर है।
हम आपका पूरा मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जहाँ भी बोलेंगी मैं आपके साथ चलूँगी, देखूँगी। बस औरतों का हौसला बढ़ा रही हूँ, आगे रहे वो अपने काम में। किसी काम में भी औरत मर्द से पीछे नहीं है, आगे है, हमको भी आगे बढ़ना है। बस औरतें के मसले जो है औरतें ज़्यादा बेहतर समझती हैं। पढ़ाई लिखाई भी जो है औरतों की एक बड़ी समस्या है, और लीडरशिप की जो जहाँ बात आती है वो भी एक समस्या के रूप में देखा जाता है। हुआ है कि शुरू से हम घर में रहे, कभी निकले नहीं। अब मेरे पति वो पॉलिटिक्स में शुरू से रहे तो उनको हिम्मत है, चलने की आदत है। हमको थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे समझ लेंगे, सीख लेंगे। और क्या, एक महिला के दर्द को या एक महिला के जो समस्याएं होती हैं उसको एक महिला बेहतर समझ सकती है। आप क्या समझती हैं कि महिलाएं जो हैं यहाँ जो इधर आप जहाँ रहती हैं उस इलाके में महिलाओं के अंदर किस तरह की समस्या दिखती है आपको? उन्हें किस तरह से मजबूत करने की और उनको सहयोग करने की ज़रूरत है? उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत सी महिला है जो खेत में काम करती हैं, गांव में रहती हैं, अपना गरीबी में जीती हैं। उसके बच्चे भी सही से पढ़ नहीं पाते हैं, मजदूरी करती हैं, भर दिन काम करती हैं, उसको 200-300 रुपया मिलता है, उसमें उसका वो नहीं पाता है। उसके बच्चे के एडमिशन के लिए हम अच्छा स्कूल देखें, नीतीश जी से हम करें कि वो यहाँ जगह जगह स्कूल बनाए, सबकी तालीम हो और गरीबों की मदद हो। उनके साथ जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उससे भी ज़्यादा भरोसा हम लोगों पे करेंगे। तो नाहिद आरा जी को ये यकीन है कि उन्हें अगर मौका मिलता है तो वो ख़ास तौर से महिलाओं के लिए जो है उन्हें पूरी तरह से सहयोग करेंगी, और चकिया नगर परिषद के लिए जो इनके विज़न है वो भी इन्होंने साफ तौर से कहा। अभी थोड़ी सी हिचकिचाहट है, और जाहिर सी बात है कि कोई भी महिला जब इस तरह के कदम उठाती हैं और इस तरह का डिसीजन लेती हैं जिसे एक मजबूत डिसीजन कहा जाता है, तो थोड़ी सी परेशानियां ज़रूर होती हैं। परवेज आलम साहब जो है अब वक्त बहुत कम रह गया है और 10 तारीख को मतदान होना है। जीत का कितना भरोसा है? जीत का भरोसा तो वो मालिक जानता है, वो प्रभु की महिमा है, वही जानता है, उसकी लीला वही जाने, क्या होगा नहीं होगा। मगर इस रेस के मैदान में मैं इंजन बन के हूँ, ट्रेन का इंजन हूँ, डब्बा मेरे साथ है, और मालिक ने चाहा तो जनता के हाथ में फैसला आ चुका है। जनता देख रही है कि एक महिला के दर्द को जनता समझ रही है और इनको जगह मिलेगा, वो मालिक जानता है। आप क्या कहेंगे अपने उन तमाम वोटर्स से? तमाम वोटर से कहेंगे कि मेरा साथ दे, हमको एक वोट मत में दान दे, और क्या कहेंगे। बस धन्यवाद होगा। अब ऊपर वाले के हाथ में है, हम ये दावा नहीं कर सकते, खुदाई दावा कि हम जीत रहे हैं। मेरे साथ 7 कैंडिडेट हैं, जिसकी किस्मत, मेहनत करना मेरा काम है, फल ऊपर वाले के हाथ में है। बस मेहनत करना मेरा काम है और फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो नाहिद आरा जी का ये विश्वास है। चकिया नगर परिषद की प्रत्याशी, सभापति की प्रत्याशी। तो हम इनसे बात कर रहे थे और चकिया में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ HTV न्यूज़ के शो में जुड़ने के लिए। पत्रकार महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी कीमती वक्त दे करके हमारे पत्नी नाहिद आरा को और हमको अपना कीमती वक्त दे करके मुझे अपना करीब समझा। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। तो अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए HTV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर?
वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर।